अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारी क्लास 9 का जो हमारा चैप्टर है फॉरेस्ट सोसाइटी और कॉलोनिज्म का नेक्स्ट टॉपिक है। हाउ डिड द फॉरेस्ट रूल्स अफेक्ट द कल्टिवेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने बात की थी हाउ आर द लाइव्स ऑफ द पीपल अफेक्ट, कैसे लोगों की ज़िंदगी मुतासर हुई किस चीज़ से। फॉरेस्ट जो यहाँ पे कॉलोनियल गवर्नमेंट ने कुछ लॉज बनाए थे इन फॉरेस्ट पे, जब यहाँ पे हमने देखा था फॉरेस्ट को यहाँ पे कैटेगराइज किया था ताकि लोकल लोग यहाँ पे एंटर ना हो सके इन फॉरेस्ट में। ठीक है, जो यहाँ पे उनकी जो ऑक्यूपेशन हुआ करती थी कैटल रियरिंग या कलेक्टिंग फ्रूट्स या हंटिंग या फिशिंग को सब चीज़ें यहाँ पे सब ऑक्यूपेशंस को लीगल बनाया गया था। ठीक है, उनकी ताकि यहाँ पे इनकी जो एंट्री ना हो सके इन फॉरेस्ट में। ठीक है, इससे क्या हुआ था, उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा वीक हुई थी, तो उनकी ज़्यादा गुजर बसर बहुत मुश्किल से हो रहा था। इसके बाद स्टूडेंट्स, हाउ आर द फॉरेस्ट रूल इफेक्ट कल्टिवेशन। फॉरेस्ट रूल्स ने कैसे इफेक्ट किया कल्टिवेशन पे। ठीक है, जो यहाँ पे पहले हम देखें सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ा जो यूरोपियन कॉलोनियलिज्म का किस चीज़ पे इफेक्ट पड़ा, शिफ्ट कल्टिवेशन पे। ठीक है, शिफ्ट कल्टिवेशन पे जो यहाँ पे पहले से ही हो रही थी। ठीक है, ये जो यहाँ पे शिफ्ट कल्टिवेशन एक ही यहाँ पे सारे इंडिया में ही नहीं बाकी वाले पार्ट्स में भी हो रही थी, एशिया में भी, अफ्रीका में या साउथ अमेरिका में। ठीक है, तो बाकी वाले पार्ट्स में भी हो रही थी, या सेंट्रल अमेरिका की हम बात करें या नॉर्थ अमेरिका या बाकी वाले पार्ट्स में भी ये कल्टिवेशन हो रही थी। ठीक है, बहुत पहले से ही। ठीक है, तो इनको इस शिफ्ट कल्टिवेशन को हम डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट नामों से जाना जाता है, जैसे लैडिंग इन साउथ ईस्ट एशिया में, मिल्पा इन सेंट्रल अमेरिका में, चिटमिनी अफ्रीका में, छीना इन श्रीलंका में, या हम इंडिया की हम बात करें, इंडिया में हम बहुत ज़्यादा नामों से इसको जाना जाता था। इसको यहाँ पे शिफ्ट कल्टिवेशन को बहुत ज़्यादा नामों से जाना जाता था। यहाँ डया, पिंडा, बेवर, नेवद, जुम, पोडू, खंडड एंड खुमरी, ये सब नाम होते थे किस चीज़ के, लोकल टर्म्स में इस्तेमाल होता था किस चीज़ के लिए, वहाँ पे शिफ्ट कल्टिवेशन के लिए या स्वीडन एग्रीकल्चर के लिए। स्वीडन एग्रीकल्चर इस वजह से इसको बोला जाता है क्योंकि जो आइडिया आया था कहाँ से, स्वीडन से ही आया था। इन शिफ्ट कल्टिवेशन पार्ट्स आर, पहले शिफ्ट कल्टिवेशन क्या होता है, शिफ्ट कल्टिवेशन में पार्ट्स ऑफ फॉरेस्ट और कट। ठीक है, फॉरेस्ट को एक ज़मीन का एक टुकड़ा सेलेक्ट किया जाता है और उसके बाद जो वहाँ पे उस पर ट्रेज होते थे उनको कट करके वहाँ पे जलाया जाता था। तो उसके बाद जब उसके वहाँ पे जो उसका ऐश रहता है, जो उसका जब वहाँ पे उसका जो या तो सोना सूर, ठीक है, वो जब वो वहाँ पे ऐश रहता है तो उस पर क्या करता है, उसके बाद जब मानसून्स होते हैं, मानसून्स के बाद वहाँ पे सीड्स को बोया जाता है, सीड्स को बोया जाता है, और उसके बाद जब सीड्स को बोया जाता है उसके बाद फिर अक्टूबर नवंबर को इन क्रॉप्स को हार्वेस्ट किया जाता है, और उसके बाद 2-3 साल इस पर कल्टिवेशन करके इस ज़मीन को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, 2-3 साल इस पर कल्टिवेशन करके इस ज़मीन को छोड़ दिया जाता है। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं नेक्स्ट ईयर, हम या 2 साल के बाद हम नेक्स्ट और किसी ज़मीन के टुकड़े को सिलेक्ट करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, इस ज़मीन के टुकड़े को छोड़ दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टिवेशन। तो यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह वहाँ पे कल्टिवेशन को हम शिफ्ट करते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टिवेशन। तो उसके बाद यहाँ पे सेंट्रल और इंडिया और अफ्रीका में बहुत ज़्यादा इस शिफ्टिंग कल्टिवेशन में बहुत ज़्यादा क्रॉप्स को हम ग्रो करते हैं, जैसे मिलेट्स। ठीक है, मिलेट्स, या ब्राज़ील में मोनिक एक ट्रॉपिकल प्लांट है, या इन अदर पार्ट्स ऑफ लैटिन अमेरिका मेज़ और बीन्स को उगाया जाता है इसी शिफ्ट कल्टिवेशन पे। ठीक है, जहाँ पे हम शिफ्ट कल्टिवेशन है इन्हीं क्रॉप्स को वहाँ पे बोया जाता है, मेज़ और बीन्स को। ठीक है, या यूरोपियन, इसके बाद यहाँ पे जो यूरोपियन फॉरेस्टर्स थे इनको लग रहा था कि ये जो यहाँ पे शिफ्ट कल्टिवेशन बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, किन के लिए, फॉरेस्ट्स के लिए। क्यों यहाँ पे नुकसानदेह है कि दे फेल्ट दैट द लैंड विच वॉज अंडर कल्टिवेशन एवरी ईयर कुड नॉट ग्रो फॉर रेलवे टिम्बर। ये लोग समझ रहे थे कि जो यहाँ पे रोड लैंड हम किसके लिए शिफ्ट कल्टिवेशन के लिए जो यूज़ हो रही है या कल्टिवेशन के लिए जो यूज़ हो रही है, वो वहाँ पे हम क्या नहीं कर सकते, वहाँ पे उन ट्रीज़ को हम वहाँ पे ग्रो नहीं कर सकते जो टिम्बर प्रोवाइड करेगी हमारे लिए, किन के लिए, रेलवेज़ के लिए। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे टिम्बर प्रोवाइड करेगी रेलवेज़ के लिए। और उसके बाद दूसरा ये मामला था, ये लोग इस वजह से ये सोच रहे थे कि ये फॉरेस्ट हमारे लिए नुकसानदेह है, ये फॉरेस्ट हमारे हार्मफुल है इस वजह से, क्योंकि इन फॉरेस्ट को जब यहाँ पे जलाया जाता है, शिफ्टिंग कल्टिवेशन में क्या होता है, जब इन फॉरेस्ट को जलाया जाता है तो उसके बाद इनको डर रहता था कि कुछ यहाँ पे चिंगारी या कुछ वहाँ पे वो मत फैल जाएगी बाकी वाले पार्ट्स में, ये सारे फॉरेस्ट को मत जलाएगी। ये इससे क्या हो सकता है, इससे फॉरेस्ट पूरे फॉरेस्ट में आग फैल सकती है, इससे नुकसान हो सकता है। इस वजह से इन लोगों ने क्या किया,
और तीसरा ये था कि ये लोग सोच रहे थे इस पे बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि वहाँ पे हम क्या करें, वहाँ पे टैक्सेस लगाना, ठीक है। इनको जो यहाँ पे कल्टीवेशन जो हो रही है इस पे बहुत ज़्यादा मुश्किल है वहाँ पे टैक्सेस को वहाँ पे इस पे लगाना, ठीक है। इस वजह से इन लोगों ने डिसाइड किया इस चीज़ को हम बैन करते हैं। किस चीज़ को बैन करते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन को ही हम बैन करते हैं, ताकि वहाँ पे क्या हो सके, ताकि ये चीज़ें यहाँ पे ये डर, ये यहाँ पे ये सोच रहे थे कि ये जो यहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा हार्मफुल है किन के लिए? फॉरेस्ट के लिए। पहला मैंने आपको बोला कि पहले ये सोच रहे थे कि ये यहाँ पे इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन से क्या होता है, जहाँ पे ये जहाँ जहाँ से शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो रही है तो वहाँ पे हम ट्रीज़ वहाँ पे नहीं लगा सकते, वो ट्रीज़ हम प्लांट नहीं कर सकते, वो वहाँ पे उन ट्रीज़ की प्रोडक्शन हम नहीं कर सकते हैं जो वहाँ पे रेलवेज़ के लिए टिम्बर प्रोवाइड करेगी। दूसरा ये था कि वहाँ पे जो जैसे ये जो यहाँ पे जब फॉरेस्ट को जलाया जाता है तो उससे क्या खतरा रहता है, बाकी जंगल भी जल सकते हैं। और तीसरा ये था कि हम इस पर यहाँ पे टैक्सेस नहीं लगा सकते हैं, तो इस वजह से ये लोग सोच रहे थे कि इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने डिसाइड किया हम इस पे हम बैन लगाएंगे। किस चीज़ पे? शिफ्टिंग कल्टीवेशन से। जब इन लोगों ने शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे बैन लगाया, जब शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे बैन लगाई गई तो उस वजह से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा कम्युनिटीज़ इससे असर, बहुत ज़्यादा लोकल कम्युनिटीज़ पे असर पड़ा, ठीक है। जो यहाँ पे लोकल कम्युनिटी जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो यहाँ पे कल्टीवेशन कर रहे थे तो उन पे असर पड़ा, तो कुछ यहाँ पे भाग गए। किस चीज़ से? उनको जो कुछ कम्युनिटीज़ को यहाँ से फोर्सफुली डिस्प्लेस किया गया, उनको वहाँ से निकाल दिया गया, ताकि इन फॉरेस्ट से निकाल दिया गया ताकि ये यहाँ पे इन फॉरेस्ट की यहाँ पे कल्टीवेशन ना कर सके, इन फॉरेस्ट में यहाँ पे कल्टीवेशन नहीं कर सके। कुछ यहाँ पे कुछ लोगों ने अपनी ऑक्यूपेशन को ही चेंज की, कुछ यहाँ पे कम्युनिटीज़ ने अपनी ऑक्यूपेशन को ही चेंज की, और कुछ लोगों ने यहाँ पे इनकार किया हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो उन लोगों ने वहाँ पे क्या किया, रिवोल्ट्स किए। किन के खिलाफ? कॉलोनियल गवर्नमेंट्स के खिलाफ। कॉलोनियल गवर्नमेंट्स के खिलाफ जब उन लोगों ने रिवोल्ट किया तो उसके बाद हम देखते हैं कि इस वजह से यहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन किया गया, ताकि यहाँ पे लोग जा सके, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स यहाँ पे उगा सके, ताकि यहाँ पे उन ट्रीज़ की हम प्रोडक्शन कर सके, ताकि जो हमारे लिए रेलवेज़ में हम हमारे लिए ज़रूरी हो, जो हमारे लिए शिप्स बनाने के लिए ज़रूरी हो, और बाकी जो यहाँ पे लोकल कम्युनिटीज़ को यहाँ से बाहर निकाला गया, ठीक है। कुछ कम्युनिटीज़ ने वहाँ से इनकार किया तो उन लोगों ने उनके साथ वहाँ पे रिवोल्ट किया, वहाँ पे उनके साथ छोटे छोटे रिवोल्ट्स हुए, छोटे और बड़े रिवोल्ट्स भी हुए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे हु कुड हंट। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।